आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम मुश्किल लोगों को किस तरह से डील करते हैं। इस वीडियो में मैं 4 आपको ऐसे फ्रेजेस सिखाऊंगी जो कि आपको हेल्प कर पाएंगे मुश्किल लोगों को डील करने में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूं। व्यूअर्स, हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक लोग हमें नज़र आते हैं जिनको समटाइम्स डील करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। समटाइम जब हम उनको डील करते हैं तो चीज़ें मेस्ड अप हो जाती हैं, बट जब समटाइम हम उनको बर्दाश्त करने की भी कोशिश करते हैं तो हमारे दिल के अंदर वो एक बॉइलिंग सी सिचुएशन जो है वो पैदा हो जाती है। हमारे इमोशंस जो बॉयल अप होना शुरू हो जाते हैं, हमारे नर्व्स के ऊपर चीज़ें सवार हो जाती हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं लोगों से। या फिर ये होता है कि हमारे पेट में जो है अनकंफर्टेबिलिटी पैदा हो जाती है। और समटाइम्स ऐसे लोगों को डील करते करते हम या तो फाइट करते हैं या फ्लाइट करते हैं। और फाइट दूसरों के साथ भी हो सकती है और अपने अपने साथ भी हो सकती है, अपने अंदर भी हो सकती है। या फिर हम फ्लाइट करते हैं, हम उस सिचुएशन को अनअटेंडेड छोड़ते हैं या फिर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वी आर अनएबल टू फेस दैट एंड वी आर अनएबल टू मैनेज विद दैट। ये डिफ़िकल्ट लोग जो होते हैं ये बड़े टॉक्सिक लोग होते हैं, बिकॉज इनकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है कि दे नेवर वॉन्ट टू अप्रिशिएट पीपल। लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते, हमेशा उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे, उनके काम को जो है कभी भी एक्नॉलेज नहीं करेंगे। और ये वो सारी सिचुएशंस होती हैं जो आपके इमोशंस को ट्रिगर करती हैं। जब आपके इमोशंस ट्रिगर होते हैं तो ऑफ कोर्स आप समटाइम तो जैसे मैंने कहा उसको मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं, मगर समटाइम सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाती है और ये ट्रिगर्स जो हैं सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ये जो डिफ़िकल्ट लोग हैं ये हमारे इर्द गिर्द हर जगह पाए जाते हैं, हमारे घरों में, हमारे पेरेंट्स, हमारे बहन भाई, हमारा स्पाउस, हमारे फ्रेंड्स और हमारे कॉलीग्स एट द सेम टाइम। और समटाइम्स हमारा बॉस भी इतना टॉक्सिक हो सकता है कि हम उसके साथ भी हमें बस मजबूरी ना हो तो शायद हमारा दिल करे कि हम इसकी गर्दन मरोड़ दें और किसी तरह से इससे अपनी जो है वो जान छुड़ा लें। आज के जो 4 फ्रेजेस मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट हैज़ ऑलरेडी रिसर्च। ये चारों फ्रेजेस जो मैं अभी शेयर करने वाली हूँ, दिस इज़ नॉट समथिंग कि जी ये बस आउट ऑफ द ब्लू जो है वो सामने आ गए हैं। ये रिसर्च किया गया है इसको और फिर जो है वो इनको शेयर किया गया है कि किस तरह से हम वो सिचुएशन जो कि हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो रही होती है, हम उसको दूसरों पे ही किस तरह से पलट सकते हैं, सो दैट they are now, when we are just saying these phrases, they are in this position that now they have to clear their position। यानी उनको अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ जाता है जब हम इस तरह के ये वाले 4 फ्रेजेस जो हैं वो बोलते हैं। होता है यूजली हमारे ब्रेन का जो हिस्सा जो कि इमोशंस को रिस्पॉन्स करता है, उसके जो सेट पैटर्न्स होते हैं वो उसी तरह से चीज़ों को हमेशा रिस्पॉन्स करता है। ये 4 फ्रेजेस आपको ये मार्जिन दे देंगे कि आप एक नया रिस्पॉन्स जो है क्रिएट कर रहे हैं। और जब आप नया रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली वो लोग जो कि जिनको पता है कि आप किस तरह से सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करते हैं, जब आप अपना एक नया रिस्पॉन्स उनको देंगे तो डेफिनेटली वो उनके लिए भी एक हैम्परिंग सी सिचुएशन होगी कि वो किस तरह से आपको जवाब दें। और फिर सिचुएशन उनके ऊपर चली जाएगी कि दे हैव टू एक्सप्लेन देमसेल्व्स एंड जिसको आप कहते हैं कि आप उनकी बात को उन्हीं के ऊपर पलट देंगे। ये 4 फ्रेजेस जो इंटरेस्टिंगली शुरू होते हैं, दैट्स इंटरेस्टिंग, यानी वाओ इट्स इंटरेस्टिंग, टेल मी मोर अबाउट दिस, यानी मुझे इसके बारे में, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे इसके बारे में मज़ीद बताइए। यानी जब आप कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें लोग आप पे क्रिटिसिज्म कर रहे हो या कोई ऐसी सिचुएशन जो कि एम्बैरेसिंग सिचुएशन बनती जा रही हो, आपको लग रहा हो कि कोई और सिचुएशन क्रिएट की जा रही है और आपको थोड़ा सा डिग्रेड करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, कुछ नेगेटिविटी जो इंड्यूस करने की कोशिश की जा रही है आपके अंदर, आप इस तरह के फ्रेज को बोल सकते हैं कि दैट्स इंटरेस्टिंग, वाओ इट इज़ इंटरेस्टिंग, इसके बारे में मुझे मज़ीद बताइए। तो फिर सिचुएशन अगले बंदे के ऊपर चली जाती है, दैट ही और शी हैज़ टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ व्हाट ही एंड सेकंड फ्रेज इज, ये बहुत दिलचस्प है, मगर किस चीज़ ने आपको ऐसा कहने पे मजबूर किया। थर्ड फ्रेज इज, ये बहुत दिलचस्प है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मगर किस चीज़ ने आपको ये पूछने पे मजबूर किया। फोर्थ फ्रेज इज, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मगर ये करने पे आपको किसने मजबूर किया। लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जब कभी भी आप इस तरह के फ्रेजेस किसी के साथ भी बोलेंगे तो सिचुएशन सारी की सारी उलट जाएगी, बिकॉज दिस विल पुट पीपल टू इन दिस सिचुएशन दैट दे हैव टू एक्सप्लेन देमसेल्व्स। एंड अक्सर जैसे हम देखते हैं कि आपकी शादी के बारे में, जॉब के बारे में, तालीम के बारे में बहुत सारे सवालात जो हैं वो टाइम टू टाइम आपसे पूछे जाते हैं। ये चारों फ्रेजेस यूज़ करते हुए आप इस तरह की किसी भी ऑकवर्ड सिचुएशन को, अनइवन सिचुएशन को अपने लिए फेवरेबल कर सकते हैं। ये फ्रेजेस हम बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ जो है इसको बड़ा इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं।
और ये हमारे इमोशंस को दबाने की बजाय, उनको रिप्रेस करने की बजाय एक बेहतर वे आउट जो है वो दे सकते हैं कि हमारे इमोशंस जो हैं वो असर्टिवली निकल भी जाएं और दूसरों को एक ऐसी सिचुएशन में भी हम डाल दें जहाँ पे उनको अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ जाए। उम्मीद करती हूँ ये चारों फ्रेजेस, जिसमें सबसे पहला जो है वो ये है कि दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, कैन यू प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट दिस, यानी ये बहुत दिलचस्प है, क्या इसके बारे में आप मुझे मज़ीद बता सकते हैं। सेकंड, दैट्स इंटरेस्टिंग, आपको ये कहने पे किसने मजबूर किया। थर्ड, दैट्स इंटरेस्टिंग, आपको ये करने पे किसने मजबूर किया। फोर्थ, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आपको ये पूछने पे किसने मजबूर किया। ये वो फ्रेजेस हैं जो आपके इमोशनल स्टेट को चेंज कर सकते हैं, और जब आप किसी की बात को ना बर्दाश्त करें और डिफ़िकल्ट लोगों को आप डील करना हो तो ये फ्रेजेस आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ट्राई करें कि आप इनको एक ऐसी जगह पे लिख के पेस्ट कर लें जहाँ पे आपको ये हर वक्त नज़र आते रहें और आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी लर्निंग का हिस्सा बन जाए, यानी आपके कम्युनिकेशन का हिस्सा जो है आहिस्ता आहिस्ता बन जाए, जहाँ पे आपको ये नज़र आएंगे, आप रोज़ाना इनको बार बार अपने आप को कहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आपका बन जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने प्यारों का और अपने इमोशंस का खास तौर पे। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।